हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ई एक्सरसाइज के प्रूव करने वाले क्वेश्चंस। तो जैसे यहाँ पे मैंने 6th क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो जब भी हमें सबसेट प्रूव करना है तो हम इस ए सेट में एलिमेंट लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट दूसरे सेट को भी बिलोंग करता है। अगर ऐसे हम प्रूव कर दें तो फर्स्ट जो सेट है वो सबसेट हो जाएगा दूसरे सेट का। तो यहाँ पे मैंने सेट ए में एक एलिमेंट लिया x, लेट x बिलोंग्स टू a। अब कोई एलिमेंट है वो सेट a में है, तो अगर हम a यूनियन b करें, b कोई भी दूसरा सेट होगा, तो अगर एक सेट है a दूसरा सेट है b, दोनों की हम यूनियन करते हैं तो उसमें भी x आएगा ही आएगा। इट मीन्स x बिलोंग्स टू a यूनियन b भी है। अब मैं एलिमेंट लेके चली थी फर्स्ट सेट में और मैंने प्रूव कर दिया उसे सेकंड सेट में। इट मीन्स सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो अब इसमें एलिमेंट लेके चलेंगे हम, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब कोई एलिमेंट एक्स इस सेट में है ए इंटरसेक्शन बी में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मतलब जो दोनों में होगा ए एंड बी में। इट मीन्स जो एक्स है वो ए में भी है और बी सेट में भी है। अब यही हमें प्रूव करना था कि सेट ए में आ जाए एलिमेंट। हम लेके चले थे कि वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, और यहाँ पे हमने साथ में हमें मिल गया कि x बिलोंग्स टू a ऑल्सो। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a। तो ऐसे आपने ये प्रूव करने हैं। जब भी सबसेट प्रूव करना है तो एक फर्स्ट सेट में हम एलिमेंट एज्यूम करके चलेंगे और उस एलिमेंट को सेकंड सेट में प्रूव कर देंगे। तो इसका मतलब होता है कि वो एक जो फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट हो जाता है। इसके बाद हम फर्स्ट एफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 6th क्वेश्चन लिया है, तो 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द अमेरिकन्स लाइक चीज whereas 70% like apples. If x% of the Americans like both cheese and apples, find the value of x. अब क्योंकि ये परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज में हम ये बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 100 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टोटल परसेंटेज हम लेके चलते हैं वो 100% होती है। जैसे यहाँ पे आप 63% की बात करें तो ये होगा 63 आउट ऑफ 100, मतलब टोटल 100 है। और एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखने वाली है कि जहाँ पे भी एंड वर्ड आएगा उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। तो जहाँ पे भी एंड होगा हम उसे इंटरसेक्शन से डिफाइन करेंगे, इधर और होगा तो हम उसे यूनियन से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे 63 चीज़ को लाइक करते हैं, तो मैंने यहाँ पे NC लिख दिया कि चीज़ के लिए है 63। उसके बाद जो 70 हैं वो एप्पल्स को लाइक करते हैं, तो मैंने NA लिख लिया 70%। अब क्योंकि टोटल 100% है तो यूनियन हो गया 100%। इसके बाद हमें ये जो दे रखा है x%, ये एंड है मतलब इंटरसेक्शन दे रखी है, और वही हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद करोगे कि NC यूनियन A, कोई भी दो जो भी कैटेगरीज होंगी उनकी यूनियन इक्वल टू दोनों अलग अलग में प्लस करना है और माइनस करना है उनकी इंटरसेक्शन को। ये फॉर्मूला होता है C यूनियन A इज इक्वल टू C प्लस A माइनस C इंटरसेक्शन A। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी और x की वैल्यू मिल गई है। तो इसके बाद ये तो था सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद कई क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से भी करेंगे। वो कैसे करते हैं, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑल पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। यहाँ पे दो लैंग्वेज की बात हो रही है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो हम वेन डायग्राम में जैसे यहाँ पे मैंने बनाया 2 सर्कल बना लेंगे, एक को हिंदी ले लिया मैंने, दूसरे को इंग्लिश ले लिया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो इन दोनों का कॉमन पोर्शन होता है ये वाला,
ये आएगा एंड का पोर्शन, मतलब कि हिंदी एंड इंग्लिश का जो पोर्शन रहेगा वो इतना रहेगा। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो मतलब 25 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें दे रखा है 35 स्पीक हिंदी, टोटल हिंदी 35 स्पीक हिंदी, तो मतलब हिंदी का जो पूरा सर्कल है वो 35 बनना चाहिए। तो 25 अगर यहाँ पे आ गया तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल 35 बना। इसके बाद क्वेश्चन था इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, मतलब पूरे जो हैं ग्रुप है वो 50 पीपल का है। तो 10 और 25 तो हमने फिल कर लिए थे, ये बन गया 35। तो ऑब्वियस है यहाँ पे फिर बाकी 15 रह जाएगा, 50 माइनस 35 15 रह जाएगा। तो ये हमने वेन डायग्राम बना ली है। इसके बाद हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी मतलब कि सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ इंग्लिश का, हिंदी के साथ कॉमन ना हो, तो वो आ जाएगा 15 आंसर। नंबर ऑफ पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश 15 एंड हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मतलब पूरा इंग्लिश का सर्कल हमें काउंट करना है। तो इसमें 25 प्लस 15 ये हो जाएगा 40। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम कर रहे हैं 15th क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 have taken mathematics but not biology. Find the number of students who have taken both mathematics and biology, and the number of those who have taken biology but not mathematics. Each student has taken either mathematics or biology or both. मतलब यहाँ पे दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैथ्स एंड बायोलॉजी, मतलब हमें दो सर्कल चाहिए। तो पहले मैंने ये दो सर्कल बना लिए हैं ऐसे, ये मैथ्स हो गया और ये बायोलॉजी हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन रीड करते हैं अपना। तो ये 25 तो टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स का दे रखा है, मतलब जो 12 हैं वो पूरे मैथमेटिक्स का सर्कल जो है वो 12 बनने चाहिए। तो यहाँ से भी अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा। 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, तो सिर्फ ये वाला मैथ्स का ये वाला पोर्शन जो अकेला है जिसमें बायोलॉजी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे 8 आ गया। इसके बाद उन्होंने कहा था कि 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का पूरा सर्कल 12 बनाता है, ये 8 हो गया, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 4 बच गए, तो ये बन गए 8 एंड 4 12। उसके बाद 25 स्टूडेंट्स थे टोटल, और हर एक ने कोई ना कोई सब्जेक्ट ले रखा है। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ईच स्टूडेंट हैज टेकन ईदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और बोथ, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने मैथ्स या बायोलॉजी में से कुछ भी नहीं लिया। मतलब 12 यहाँ पे हो गए और टोटल 25 हैं, तो बाकी के 13 यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, जिन्होंने दोनों ही लिए, मतलब मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों का कॉमन पोर्शन ये है, तो मतलब टेकन बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी का आंसर आ गया 4। इसके बाद नेक्स्ट है जिसने सिर्फ बायोलॉजी ली, who have taken only biology but not mathematics, सिर्फ बायोलॉजी, मैथ्स नहीं होना चाहिए, तो बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी का ये वाला पोर्शन है इतना, तो ये आ जाएंगे 13, तो ओनली बायोलॉजी में आंसर आ गया 13। इसके बाद आगे हम कर रहे हैं 20th क्वेश्चन। इन अ क्लास 22 स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स, 18 स्टूडेंट्स ऑफर्ड केमिस्ट्री एंड 24 स्टूडेंट्स ऑफर्ड फिजिक्स। All of them have to offer at least one of these. 11 are in both maths and chemistry, 13 in chemistry and physics, and 14 in maths and physics. And 7 have offered all the 3 subjects. अब 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है,
तो सबसे पहले हम 3 सर्कल बनाएंगे। तो जब भी 3 सर्कल बनाने वो इस तरह बनाने हैं हमें, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिर इन दोनों में से पास होता हुआ तीसरा सर्कल फिजिक्स। अब इसमें जो हमें डाटा फिल करना है वो पहले हम 3 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन रीड करना, कि जो तीनों में कॉमन है। तो जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख सकते हो, 7 हैव ऑफर्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तीनों में कॉमन जो है वो 7 है, तो मतलब तीनों का कॉमन ये वाला पोर्शन है 7। जैसे यहाँ पे मैं आपको दोबारा बना के बता देती हूँ, ये मैथ्स है, ये केमिस्ट्री है और ये फिजिक्स है। तो तीनों का जो कॉमन हुआ वो हुआ 7, ये तीनों का कॉमन है। उसके बाद अब हम 2-2 की बात करते हैं, जहाँ पे 2-2 में कॉमन आएंगे। तो 3 वाले क्वेश्चन में हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, पहले तीनों में फिर 2 में। तो 2 में इसके बाद आ रहा है 14 इन मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स के 14 हैं, तो ये रहा मैथ्स और ये रहा फिजिक्स। तो इनका कॉमन आएगा ये दोनों पोर्शन, तो ये 14 है। 7 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, ये दोनों पोर्शन में 14 बनना चाहिए, तो यहाँ पे फिर बाकी का 7 आ गया। इसके बाद आगे है 13 इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में 13, तो उनका ये कॉमन होगा ये वाला इतना, तो ये 7 है, फिर यहाँ पे 6 आ गया ताकि ये 13 बन गया। उसके बाद है 11 इन बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स और केमिस्ट्री का 11 बनना चाहिए, तो 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 आ गया, तो 7 + 4 11 बन गया। उसके बाद अब हम सिंगल सिंगल की बात करते हैं। 24 स्टूडेंट्स ऑफर्ड फिजिक्स, तो फिजिक्स 24 स्टूडेंट्स हैं, तो ये पूरा सर्कल जो है फिजिक्स का है। तो 24 स्टूडेंट बनाने हैं हमें। 7 7 14 + 6 20 तो ये बन गए हैं, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएंगे, तो 24 बन गए। उसके बाद 18 स्टूडेंट्स ऑफर्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 18 बनने चाहिए, तो 6 7 एंड 4 ये इतना 17 तो ये बन गए, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 18 हो गए। उसके बाद 22 स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 22 बनने चाहिए, तो 7 7 एंड 4 18 तो ये बन गए, तो 4 यहाँ पे आ गए, 18 + 4 22 हो गया। सारे बॉक्सेस मैंने फिल कर दिए हैं। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, तो सबको ऐड कर लेते हैं हम, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। जैसे 4 + 4 8 + 1 9 9 + 6 15 15 + 7 22 22 + 7 29 29 + 4 33। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 33। उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफर्ड ओनली मैथमेटिक्स। सिर्फ मैथमेटिक्स में ये 4 हैं, तो ओनली मैथमेटिक्स के लिए 4 स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। ऐसे 22nd क्वेश्चन किया है मैंने। क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स हाउ मैनी ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस वर फाउंड टू स्टडी। इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48, संस्कृत एंड हिंदी 8, नो लैंग्वेज 24। तो 3 लैंग्वेज की बात हो रही है, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। तो ये मैंने बना लिया, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। अब हम बात करते हैं कि जैसे अभी आपको बताया कि जब भी 3 के लिए आप बात करोगे तो हमें सबसे पहले तीनों में कॉमन देखना है। तो तीनों में कॉमन आप अपने क्वेश्चन में जब रीड करोगे तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं दे रखा हमें। तो फिर अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 के लिए हमें जैसे यहाँ पे दे रखा है संस्कृत एंड हिंदी के लिए 8 दे रखा है, और इंग्लिश बट नॉट हिंदी के लिए 23 दे रखा है। तो हम पहले इसी को उठा लेते हैं, इंग्लिश बट नॉट हिंदी
23 हैं। इंग्लिश हो लेकिन हिंदी ना हो, तो ये इंग्लिश का है, इसमें हिंदी मतलब ये पोर्शन नहीं आना चाहिए इतना, तो सिर्फ इतना इतना पोर्शन, ये 23 बनना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा कैसे इनको हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि दो का टोटल 23 बनना चाहिए। उसके बाद आगे दे रखा है इंग्लिश एंड संस्कृत 8। अब इंग्लिश एंड संस्कृत 8 दे रखा है, वो भी हमें क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है इंग्लिश ओनली 18, तो सिर्फ इंग्लिश के लिए 18 ये दे रखा है हमें, इंग्लिश ओनली 18, तो सिर्फ इंग्लिश का 18 आ गया। उसके बाद इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, तो इंग्लिश लेकिन हिंदी ना हो, तो हिंदी का इतना पोर्शन निकल गया। तो ये दोनों का सम 23 बनना चाहिए। ये 18 हम पहले लिख चुके हैं ओनली इंग्लिश के लिए, तो ये 5 आ गया यहाँ पे, तो 18 + 5 23। तो ये 2 बॉक्स अभी हमने फिल कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश एंड संस्कृत 8, तो इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों का कॉमन ये पोर्शन बना इतना, तो ये 8 है, ये 5 हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे 3 आ गया। इसके बाद इंग्लिश 26, पहले इंग्लिश ओनली दे रखा था 18, अब इंग्लिश 26 है, मतलब पूरा इंग्लिश जो है वो 26 बनना चाहिए। तो ये 3 बॉक्सेस हम फिल कर चुके हैं, जब आप तीनों को ऐड करके देखोगे तो वो 26 बन गया। इट मीन्स यहाँ पे चौथे बॉक्स में यहाँ पे 0 आ जाएगी, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही दे रखा है संस्कृत 48, संस्कृत 48, तो ये पूरा 48 बनना चाहिए हमें। ये 2 बॉक्स तो हमने फिल कर रखे हैं, इसमें ये 2 अभी रहते हैं, तो अभी हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट रीड कर लेते हैं, तब तक हम संस्कृत एंड हिंदी 8, तो संस्कृत एंड हिंदी में 8 हैं, तो ये वाला 8, 3 यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद अगर ये 8 बन गए तो फिर सिर्फ संस्कृत, जो संस्कृत था, सिर्फ संस्कृत नहीं पूरा संस्कृत, वो 48 है, तो ये तीनों अब फिल हो गए हैं, तो यहाँ पे 35 बच गया। तो ये सारे बॉक्स फिल हो गए एक तरह से, ये रह गया। अब हम बात करते हैं कि टोटल स्टूडेंट 100 हैं। उसके बाद उन्होंने दे रखा है कि नो लैंग्वेज के लिए 24 हैं। टोटल स्टूडेंट 100 हैं, नो लैंग्वेज 24 हैं, मतलब जिन्होंने कोई ना कोई लैंग्वेज ली है वो कितने हो गए, फिर 76 हो गए। मतलब इन सबका सम 76 बनना चाहिए। जब आप इन सभी को ऐड करोगे ये 66 तो ये बन जाएंगे, मतलब यहाँ पे 10 आ गया, तो ये 76 हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी, हिंदी कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, तो हिंदी ये वाला सर्कल 10, 5 एंड 3, तो 18 आंसर आ गया। उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, तो इंग्लिश एंड हिंदी का कॉमन ये वाला, तो ये कितना आ गया, 3 + 0 3 ही आ गया। तो ये आंसर हो गए आपके।